नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टाइम्स और मैं हूं तुर्बसु। बिहार में भूमि विवाद जो है एक बड़ी चुनौती रही है और जिसके कारण बताया जाता है 70 से 80% आपराधिक घटनाएं जो होती है, हत्या की जो घटना होती है, वो भूमि विवाद के कारण होती है। हमारे साथ मधेपुरा के आलमनगर के विधायक और विधानसभा के उपसभापति हैं, साथ ही इन्होंने राजस्व मंत्री रहते हुए एक बड़ा कानून जो था बिहार में लाया था, बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम 2009, जिसके तहत एक क्रांतिकारी बदलाव की जो थी आशा की गई थी लोगों में, लेकिन आज वो कानून मजाक बन गया है। हम कोसी टाइम्स पे रुबेदा खातून की खबर लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें कि किस तरीके से कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए महिला जो है महीनों से भटक रही है। और हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं उस विभाग के, किस सोच के साथ यह कानून लागू किया गया था, पहले हम ये बात करेंगे। किस सोच के तहत आप लोग ये कानून लागू किए थे? पत्रकार महोदय, जिस समय में मैं राजस्व मंत्री था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश बाबू ने जमीन से जुड़े मामले को सुलझाने हेतु एक कानून उन्होंने बनवाया था, बिहार भूमि विवाद निराकरण कानून 2009। जो पीड़ित पक्ष हैं पत्रकार महोदय, जिनके पास में खतियान है, जमाबंदी कायम है, रसीद कटी हुई है, या केवाला द्वारा उन्होंने ज़मीन प्राप्त किया है, रसीद कटी हुई है, जमाबंदी कायम है, ऐसे पीड़ित लोग DCLR के न्यायालय में जाना है। अगर वो BPL है तो एक पैसा नहीं लगेगा, APL है तो 100 रुपया लगेगा, और वह स्वतः बहस कर सकते हैं। उनको 90 दिन के भीतर में DCLR को सुनवाई करके, दोनों पक्ष को सुनवाई करके जो आदेश पारित करना है, और उस आदेश को अनुपालन कराने के लिए उनको अधिकृत किया गया है। तो वो संबंधित थाना अध्यक्ष और वहाँ के अंचलाधिकारी को निर्देश देंगे कि इनको ज़मीन पर, भूमि पर कब्जा दिलाया जाए। इसके लिए महिला पुलिस, सशस्त्र पुलिस और लाठी पुलिस, ये जो है अंचलाधिकारी थाना मिल करके मंगाएंगे आरक्षी विभाग से, और मजिस्ट्रेट की शक्ति जो है अनुमंडलाधिकारी से CO प्राप्त करेंगे। और अगर इसमें कोई बाधा डालेगा तो उसमें कानूनन कार्रवाई की जाएगी। ये जो महिला आज मेरे निकट आई हुई है, रुबेदा खातून, मैंने इसके DCLR के न्यायालय मधेपुरा को मैंने देखा, गहन अध्ययन किया। तो ये गरीब है बेचारी, ये हर जगह दौड़ रही है न्याय पाने के लिए। ये तो सीधे DCLR के न्यायालय का आदेश है बिहार भूमि विवाद निराकरण कानून के तहत। इसमें तो DCLR को चाहिए कि वहाँ के संबंधित अंचलाधिकारी को और थाना अध्यक्ष को निर्देश देना चाहिए इतने दिनों के अंदर इनको जमीन पर कब्जा करावें। आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है जो 30 दिनों के अंदर करवाना है, लेकिन 8 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। इस पे क्या कोई अधिकारी जो हैं, जो इसके लिए दोषी हैं, उसके ऊपर कार्रवाई का भी कोई प्रावधान है क्या इसमें? पत्रकार महोदय, जब मैं राजस्व मंत्री था तो व्यास जी उस समय में इस विभाग के प्रधान सचिव हुआ करते थे। तो प्रत्येक प्रमंडल में हमारी अध्यक्षता में एक बैठक होती थी, जिसमें दाखिल खारिज, बिहार भूमि विवाद निराकरण कानून, अभियान बसेरा, ऑपरेशन भूमि दखल दहानी, अनेक राजस्व से विभाग से जुड़े हुए जो प्रस्ताव थे उन पर चर्चाएं होती थी आगे। निश्चित रूप से जिनको इस आदेश को अनुपालन कराना है, अगर वो नहीं करते हैं तो उसके जो बड़े पदाधिकारी हैं वो कार्रवाई करेंगे। रुबेदा खातून को जाना चाहिए यहाँ से, जो राजस्व विभाग के ADM हैं, राजस्व या DM साहब या प्रमंडलीय आयुक्त या राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास में जाना चाहिए कि मैं इतना दिनों से दौड़ रही हूँ, मुझे ज़मीन पर कब्जा नहीं दिया गया है, मैं परेशान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पीड़ित हूँ। निश्चित रूप से उन पदाधिकारियों पर सरकार कठोर कानूनी कार्रवाई करेगी। एक चीज़ जो देखा जाता है, अभी जो हम लोगों ने खबर चलाई है, लगभग 5 घंटे में 50,000 से ज़्यादा लोग उसको देखे, और उन्होंने कमेंट जो किया है, बिहार में हर जगह
लोग जो हैं अंचल में त्रस्त हैं इस तरीके के मामले को लेकर, तो क्या लगता है प्रशासन पे कहीं ना कहीं सरकार की पकड़ कमज़ोर पड़ रही है क्या? नहीं पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बातें हैं कि हम सबों को, जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो संसदीय प्रणाली है, जो लोकतंत्र है, जमहूरियत है, उसमें जनता मालिक होती है। जब देश आज़ाद हुआ था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से पत्रकार ने पूछा कि बापू आपने तो आज़ादी दिलाई, लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की महान जनता ही लोकतंत्र की रक्षा करेगी। पत्रकार महोदय, सबों का धर्म होता है, कर्तव्य होता है। आप ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। आप लोगों ने भी प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, इन मुद्दों को उठाने का आपने काम किया है। ये बातें मेरे संज्ञान में आई है। मैंने DCLR मधेपुरा से बातें की है कि अविलंब उनको ज़मीन पर कब्जा कराया जाए, उनको दखलदानी दिलाया जाए। इसी संदर्भ में DCLR मधेपुरा ने उन्हें सोमवार को 12 बजे के लगभग बुलाया है कि मैं इस पर उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा। सबको जागरूक होना पड़ेगा पत्रकार महोदय, और जागरूकता होने पर जो भी बातें हो रही है अभी अंचल में, ये कम होगी आके। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कंप्यूटर का ज़माना अभी आ गया, किसान अभी कंप्यूटर का ट्रेनिंग उतना ले नहीं पाए। फिर जो ये डाटा ऑपरेटर हैं, उनके यहाँ जाते हैं लोग ऑनलाइन कराने के लिए, प्राइवेट के यहाँ, वो भी पैसा लेता है उससे आके। तो मैंने राजस्व मंत्री महोदय को एक सुझाव दिया था कि डाटा ऑपरेटर की संख्या अंचल में बढ़ाई जाए, ताकि लोगों का शोषण प्राइवेट वालों से नहीं हो सके जो डाटा ऑपरेटर हैं आके। नंबर 1। नंबर 2 में मान लिया जाए कहीं CO दाखिल खारिज को किसी का रद्द कर देता है, तो वो जो RTI के अंतर्गत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो वो नकल लेना चाहता है, तो वहाँ भी बिचौलिए उसके नकल भरने में पैसा लेते हैं आगे, चुरकुट भरने में। तो मैंने जिला पदाधिकारी मधेपुरा से बातें की, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, उपाध्यक्ष महोदय, जो पंचायत सरकार भवन है, जो कर्मी हैं उसके, उसी को मैं वहाँ पर डिप्यूट करूँगा, ताकि चुरकुट के द्वारा जो वो दाखिल खारिज का जो नकल लेगा उसको कोई दिक्कत नहीं हो। इन सारे मुद्दों को मैं माननीय मंत्री राजस्व विभाग, जिला पदाधिकारी महोदय मधेपुरा के सामने में रखता हूँ समय समय बिल्कुल। जो आपने जो बात किया, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। जनप्रतिनिधि जनता से जुड़े होते हैं, सीधे जनता अपनी समस्याओं को उनके पास रखते हैं। जनप्रतिनिधि और आप जैसे जो मंत्री स्तर के लोग हैं, सभापति हैं, आप बड़े जगह पे हैं, लेकिन उसको भी अधिकारी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं। ये और अंतोगत्वा जो गुस्सा जो जनता का उठता है वो आप लोगों के खिलाफ उठता है। हमारे फेसबुक पर जो पोस्ट है, न्यूज़ है, उस पर 100 लोग जो हैं कमेंट किए होंगे जो सीधे जनप्रतिनिधि पे गुस्सा निकाल रहे हैं, वो भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं निशाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं इस लड़ाई में, जनता के मुद्दों को सामने लाने में? पत्रकार महोदय, देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर मरना सीखो, जुल्म अगर मिटाना है तो जुल्मी से टकराना होगा। लोगों को तो बढ़ना होगा पत्रकार में, जो गलत काम करता है। और आप जैसे जनप्रतिनिधि साथ देंगे? मैं तो बिल्कुल साथ देता हूँ। मैं सत्ता में हूँ, लेकिन गलत बातें कहीं होती है मुझको सही नहीं जाती है, मैं देता हूँ साथ उसको आकर। हमारे साथ नरेंद्र नारायण यादव जी थे, लंबे समय से राजनीतिक अनुभव रहा है, जनता के बीच रहने वाले हैं, लगातार कई पदों पे रहे हैं और जनता के लिए कई जन कल्याणकारी कानून भी बने, लेकिन उनको लागू करने की जहाँ तक बात है तो उसमें कहीं ना कहीं खामियां नज़र आ रही है, और जिसके कारण आज भी जनता इनके सामने आकर न्याय के लिए भटक रही है और अधिकारी जो हैं
वो कहाँ तक न्याय कर पाते हैं, ये तो आने वाले वक्त ये बताएगा। धन्यवाद।